बेटा हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। हमने बताए थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बच्चों हमने ये सीखा था कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है वो सीख लिया था, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम उनको भी हमने सीखा था। अब हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं बेटा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंबों का निर्माण। तो बच्चों सर्वप्रथम हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पहली स्थिति है अवतल दर्पण की। देखिए जब वस्तु, देखो मैं आपको बता दूं कि बेटा यहां पर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण सीखने वाले हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के बाद में मैं आपको यहां पर बता दूं कि अवतल दर्पण से हम सीख रहे हैं बेटा। किससे? अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण सीख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, बाई कन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो इसकी पोजीशन होती है बेटा, तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। वस्तु को कहां पर रखेंगे बेटा? अनंत पर। ठीक है, तो बेटा इसमें लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो बेटा जब वस्तु अनंत पर होगी तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, मैं आपको बना के यहां पे दिखाता हूं। तो बच्चों ये हमारा अवतल दर्पण बना लिया हमने, ये अवतल दर्पण बना लिया हमने, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, इसे अवतल दर्पण का ध्रुव कहते हैं बेटा। और यहां पर इस लाइन को बोलते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं हम इसकी जो है तो वक्रता केंद्र C। और ध्यान दीजिएगा इस जो C और ध्रुव को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो यहां पर हम अनंत पर वस्तु रखेंगे, तो अनंत का मतलब होता है बेटा जो निर्धारित ना हो, पता नहीं कहां पर वस्तु रखी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक समांतर प्रकाश किरण हम ऐसे ही इस दर्पण पर आपतित कराते हैं बेटा। तो ये प्रकाश किरण मैंने आपतित करा दी है। ठीक है, तो ये पहली प्रकाश किरण गई, ये कहां से आ रही बेटा? ये अनंत से आ रही, कोई निर्धारित नहीं कहां से आ रही, तो अनंत से आ रही बेटा। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं तो वो प्रकाश किरणें क्या होती है बेटा कि वो मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती हैं। इसके बाद में हम दूसरी प्रकाश किरण यहां नीचे से डाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश किरण गई और इससे टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण यहां पर काट जाएगी बच्चों। तो इस तरह से ये प्रकाश किरणें आगे निकलती हैं। तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं इसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, तो पहली पोजीशन क्या होती है कि जब वस्तु कहां पर हो बेटा? अनंत पर रखी हो, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर प्रतिबिंब की स्थितियां वगैरह लिखूंगा, तो यहां पर बेटा मैं प्रतिबिंब के पूरे डिटेल को यहां पर प्रदर्शित कर देता हूं। तो प्रतिबिंब की सबसे पहली चीज हम लोग स्थिति सीखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, स्थिति, प्रकृति और आकार, प्रकृति और आकार। ठीक है, तो बेटा यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? फोकस पर। जब वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बेटा? फोकस पर, जहां पर प्रकाश किरणें काटती हैं, तो F पर। इसके बाद में प्रकृति क्या होगी? प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तविक, वास्तविक
वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। ठीक है, हमने बताया हुआ था कि यदि जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर बेटा आपको बता दें इसका आकार जो होगा वो बिंदु के आकार का होता है, बिंदुवत होता है। ठीक है, तो इसका आकार हो जाएगा बिंदुवत। ठीक है, चल इसके बाद में ये तो हमने पहली स्थिति सीख ली। इसके बाद में सीखेंगे हम दूसरी स्थिति को कि जब, देखिए दूसरी स्थिति को, इसको बेटा सब लोग जो थे इस डायग्राम को अपने फेयर कॉपी में बना लेना है और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2-3 प्रतिबिंब इसी के बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करना आपको घर में, तभी आप ये चीजें सीख पाएंगे। यदि बच्चों आपने प्रतिबिंब बनाना सीख लिया तो समझ लीजिएगा कि प्रकाशिकी में आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। तो सबसे पहली चीज है कि वस्तु की स्थितियों के बारे में समझो कि वस्तु को किस किस स्थिति में रखेंगे और स्थिति में रखेंगे तो किस किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया आपको कि अनंत पर वस्तु, अनंत पर कहीं फिक्स नहीं है कहां पर वस्तु रखी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर वस्तु को नहीं प्रदर्शित किया हुआ है, अगले उसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे वस्तु को। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगली स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो बेटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर अनंत व सी के बीच हो, सी के बीच हो। ध्यान दीजिएगा जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है सी, ये पी है, ध्रुव है, पोल, और इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये हमारा दर्पण है बेटा। ठीक है, हम लोग अनंत तो पता नहीं कहां पर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश किरण इधर से जाएगी, ये वस्तु हमने रख दी है, यह वस्तु ए बी है, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा हुआ बेटा। यह वस्तु से प्रकाश किरण, इस तरह से एक प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराएंगे। उसके बाद में यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से गुजारेंगे। तो बच्चों हमने प्रकाश की जो हमने प्रकाश की किरण यहां पर डाली है, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात इस तरह से मुड़ जाएगी और फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण हम यहाँ पर फोकस से डाल रहे हैं, सॉरी ये फोकस से डाल रहे हैं, तो यह प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर हो जाएगी। हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में आपको सारी चीजें बता रखी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, तो बच्चों यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया बेटा। तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बना। तो इस तरह से हम दूसरी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि यहां पर जब वस्तु को हमने अनंत व सी के बीच में रखा यहां पर, तो एक प्रकाश किरण को हमने वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराया। दूसरी प्रकाश किरण को हमने क्या किया है कि फोकस से गुजारा है। तो जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, ये फोकस होता है बच्चों, जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो बेटा परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी तो वह बिंदु हमारा प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु पर वह बिंदु ही प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं यहां पर प्रतिबिंब के बारे में लिख देता हूं पूरा डिटेल। प्रतिबिंब
तो प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो पहली चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली चीज प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, उसके बाद में इसकी स्थिति, स्थिति और आकार। ठीक है, तीन चीजों को बेटा जरूर सीखना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु ए बी सीधी रखिए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक उल्टा, और स्थिति कैसी रहे, कहां पर रहेगी बेटा, तो सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। और बेटा इसका जो आकार होगा, तो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी दूसरी स्थिति को बना लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सब लोगों को कायदे से इसको बना लेना है। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में जरूर बनाना है, सभी प्रतिबिंबों को, सभी स्थितियों को बनाना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगली स्थिति को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने जब वस्तु को सी पर रखा तो प्रतिबिंब भी जिसका सी पर ही प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने वस्तु को सीधा रखा, प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। बच्चों मान लेते हैं ए बी वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण हमने मुखच्छ के समांतर आपतित कराई है, तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण हमने फोकस से होकर गुजारी है तो मुखच्छ के समांतर हो गई है। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर काटती हैं तो वह उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रतिबिंब के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, इसका ये दर्पण का ध्रुव होता है पी। अब इसके प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं बेटा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में यहां पर क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो इसकी स्थिति, स्थिति, प्रकृति, प्रकृति और आकार। तो बच्चों यहां पर स्थिति कहां पर है, सी पर। प्रतिबिंब कहां बना बेटा, सी पर, तो सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और प्रकृति कैसी है बेटा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक होगी तो उल्टा, वास्तविक उल्टा। और तीसरी चीज क्या है कि यहां पर वास्तविक उल्टा आकार में कैसा है, वस्तु के बराबर है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें समझ ली। तो आप लोग इस प्रतिबिंब को भी इस प्रकार से बना लेंगे, और इस प्रतिबिंब के ये सारी चीजें कायदे से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं चौथी स्थिति इसकी। चौथी स्थिति में हम लोग इसकी वस्तु की स्थिति को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका वक्रता केंद्र है, और वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखते हैं जब वस्तु, चौथी कंडीशन है, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, के बीच हो, तो उस कंडीशन की बात करें
तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को हमने रख दिया है। अब इधर से एक प्रकाश किरण ये जा रही है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती हुई निकलती जा रही। उसके बाद में दूसरी प्रकाश किरण को, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब ए बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी चौथी स्थिति इस प्रकार से निर्मित हो जाती है बच्चों। तो देखिए अब मैं इसकी स्थितियों को, स्थिति और यहां पर बेटा इन चीजों के बारे में मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो स्थिति कहां पर है प्रतिबिंब की, तो बेटा यहां पर क्या होगा अनंत, और यहां पर क्या है सी। तो अनंत व सी के बीच में प्रतिबिंब बना है, तो अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच। अच्छा जी, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा इसका आकार कैसा रहेगा बेटा, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा। और बच्चों वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रतिबिंब की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर वास्तव में प्रकाश किरणें काटें तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग पांचवी स्थिति पढ़ेंगे। इसकी पांचवी स्थिति में हम लोग वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब और ज्यादा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु को अब हम लोग फोकस पर रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखते हैं भाई। वस्तु हमने रख दी है, प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है सीधी समांतर, तो परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। चलो ये वस्तु ए बी रखी है, ये प्रकाश किरण समांतर जा रही, तो परावर्तन के पश्चात से इस तरह से यह प्रकाश किरण आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। दूसरी प्रकाश किरण हम लोग कहां से डालें, तो इस दर्पण को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरणें, ये यहां पर वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये प्रकाश किरण पहले इधर की ओर गई, टकराने के बाद वस्तु से टकराती हुई यहाँ पे टकराई, और टकराने के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यह प्रकाश किरण इस तरह से वापस लौट जाएगी, और यह इस तरह से ये प्रकाश किरणें आपस में वापस लौटेंगी, तो इस तरह से कुछ आगे जाएंगी, तो ये अनंत पर मिलती हुई प्रतीत अनंत पर मिलेंगी जाकर के, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब जो जहां पर मिलेंगी तो अनंत पर मिलेंगी, तो बेटा इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहां पर होगी बच्चों, अनंत पर, ठीक है। कहां पर होगी बेटा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर इसकी स्थिति होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तव में प्रकाश किरणें काटेंगे वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो बच्चों तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसकी पांचवी स्थिति को समझा, ठीक है। पांचवी स्थिति को बेटा, पांचवी, जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु कहां पर हो बेटा, वह फोकस पर हो, फोकस पर रखी हो, ठीक है, रखी हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब इस तरह से बनता है,
देखिए प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और यहां पर कैसा होता है भाई, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अगली कंडीशन को इसको पढ़ते हैं। इसमें अवतल दर्पण में जो टोटल कंडीशन है वो है हमारे पास में 6 कंडीशन, कुल मिलाकर 6 कंडीशन है बच्चों। तो इसकी अंतिम स्थिति को हम लोग अब पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतिम स्थिति को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, ठीक है। तो ये बेटा छठवीं कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पर आधारित प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है लगभग बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है बच्चों, ये अवतल दर्पण है। इसमें हम लोग पॉलिश कर दिए एक सतह पर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण का ध्रुव होगा P, और मान लेते हैं इसका फोकस है यहां पर F, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र C यहां पर है, और इसके बीच हम एक वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है वह प्रकाश किरण, ठीक है। ये फोकस है, ये वस्तु ए बी यहां पर रखी। इस प्रकार से ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम लोग वक्रता केंद्र से आपतित कराते हैं। वक्रता केंद्र से आपतित कराते हैं। वक्रता केंद्र से आपतित कराते हैं, तो ये इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब काटता हुआ प्रतिबिंब बन जाता है। यहां इसका प्रतिबिंब का निर्माण इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु F व ध्रुव के बीच में, ध्रुव क्या है बेटा P, ठीक है, ध्रुव P के बीच, ठीक है। तो यहां पर F व ध्रुव के बीच में हो, ठीक है, F व P के बीच में हो, फोकस व ध्रुव के बीच में होगी, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है बेटा कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा, इसका मैं यहां पे लिख देता हूं प्रतिबिंब के बारे में। तो इसकी क्या होगी, इसका इसकी जो प्रकृति, स्थिति, रुक जाइए, स्थिति, प्रकृति, आकार। तो बच्चों स्थिति इसकी दर्पण के पीछे है, तो इसमें लिखेंगे दर्पण के पीछे। और प्रकृति कैसी रहेगी बेटा, प्रकाश किरणें यहां से टकराने के पश्चात पुनः उसी रास्ते से वापस लौट गई है, और ये प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण समांतर गई है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी,
तो प्रकाश किरणें यहाँ वास्तव में नहीं है, प्रकाश किरणें तो इधर ही वापस लौट आई है। तो बच्चों यहाँ पर तो ऐसा आभास किया जा रहा है कि प्रकाश किरणें जो हैं तो वो कहाँ से होकर आ रही हैं, इस बिंदु से होती हुई आ रही हैं। तो बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक नहीं है, आभासी है बच्चों। क्या है, आभासी है। आभासी जो होता है, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं, आभासी और सीधा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, इसका जो है तो हमने अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को बना लिया है। हमने सारी बातें यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन है उनको समझेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें चीजों को समझ लेते हैं बेटा कैसा क्या है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा अपने फेयर में। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इधर से हमने ये ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र C है और इसका ये फोकस है। ठीक है, तो हमने जब वस्तु को अनंत पर रखा हुआ है, अनंत पर मतलब पता नहीं कहां पर वस्तु रखी है, तो जब वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है, तो जो प्रकाश किरण मैंने बताया था नियम, इसके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम जो बताए थे मैंने, जो प्रकाश किरणें दर्पण पर समांतर आपतित होती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनंत पर वस्तु है तो प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से आ रही हैं, अनंत पर वस्तु रखिए तो इस तरह से आ रही है। तो जो प्रकाश किरण यहां पर टकराएगी, वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होगी, तो वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस तरह से प्रकाश किरणें एक तो इधर वापस चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वो क्या होगी बच्चों, वो तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है, तो यह प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है बच्चों। ये इसका जो है तो फोकस है। ठीक है, तो फोकस और यहां पर क्या है, ध्रुव, तो फोकस और ध्रुव के बीच में ये प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। वस्तु इसकी ए बी होगी कहीं अनंत पर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से फोकस, सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने इसमें इसको जो है तो गड़बड़ बना दिया बेटा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, दूसरी प्रकाश किरण हम लोग नीचे से डाल देते हैं। हमें वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो वस्तु जब अनंत पर रखी होगी बच्चों, तो उस कंडीशन की बात करें जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो,
ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी बच्चों, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। इसमें प्रतिबिंब के बारे में मैं लिख देता हूं। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की बात करें तो इसकी स्थिति थी प्रकृति और आकार, आकार जो होगा उसके बारे में। तो देखिए स्थिति कहां पर है बच्चों? फोकस पर, फोकस पर। प्रकृति कैसी रहेगी? आभासी, आभासी होगी तो सीधा होगा, आभासी सीधा। और आकार बिंदुवत, बिंदुवत। जब भी फोकस पर बनेगा तो बिंदुवत होगा बच्चों। ठीक है, तो बिंदुवत होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि इसकी जो है, तो पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि ये वस्तु अनंत पर कहीं पर रखी होगी। तो अनंत पर यह वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसके बाद में इसकी दूसरी स्थिति है जो, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो दूसरी स्थिति जो है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है बच्चों, उसके बारे में देखिए। जल्दी से इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब वस्तु अनंत व अनंत, अनंत व कहां पर हो बच्चों? अनंत व पी के बीच हो, ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, तो इसका ध्रुव P है। ठीक है, अब हम यहां पर वस्तु को रखते हैं, इस वस्तु को यहां पे रखते हैं, वस्तु A B। इस तरीके से ये प्रकाश किरण इधर जाएगी और टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण इधर लौट जाती है बच्चों, इस तरीके से। तो दूसरी प्रकाश किरण इधर से डालते हैं कि इसके वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है। ये इसका वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमारे ये प्रतिबिंबों के निर्माण हो जाएंगे। हमने इसकी सभी स्थितियों को निर्मित कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहां पर अनंत है, अनंत व ध्रुव के बीच में रखी है, ये P है, ये अनंत है, इनके बीच में वस्तु को रखेंगे तो यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है बेटा फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो मैं इसकी स्थिति के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, फोकस व ध्रुव के बीच, के बीच, बीच में बनता भाई। ठीक है, बीच। तो बच्चों यहां पर जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रखी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
तो टकराने के पश्चात इस तरह से वापस चली जाती है बच्चों। ठीक है, तो उसी प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस पर काट रही है। ठीक है, काटती है, ठीक है, काटती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण को हम इस प्रकार से डालते हैं कि वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो। तो बेटा जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है बच्चों। तो इस तरह से यह प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी और वापस लौटेगी तो ये प्रकाश किरण इधर तो वापस में कभी काटेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर ये काटते हुए प्रतीत होती है वह बिंदु इसका प्रतिबिंब कहलाता है, उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश देख लीजिए इस प्रकार से बन गया। इसकी स्थिति कहां पर है बेटा, तो फोकस व ध्रुव के बीच। तो बेटा एफ व पी के बीच यहां पर इसकी स्थिति है। इसके बाद में इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति की बात करूं बच्चों तो यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो वास्तव में प्रकाश किरणें तो काट नहीं रही है, तो कैसा आभास कर रहा है बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आभासी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी काल्पनिक एक ही बात है। आभासी है तो सीधा बनेगा, तो देख सकते हैं आप लोग कि आभासी प्रतिबिंब है, सीधा बना हुआ। ठीक है, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जितने भी बनते हैं हमने सबको बना लिया है बेटा। तो एक एक प्रतिबिंब का निर्माण हमने किया हुआ और सभी प्रतिबिंबों के बारे में हमने पूरा फुल डिटेल में आपको समझाया हुआ है।